आज हम हैं बेनीपट्टी। बेनीपट्टी में श्री लीलाधर उच्च विद्यालय में खुलेआम सिरिंज आप देख रहे होंगे। जो इंजेक्शन अभी कोविड का टीका पड़ रहा है, उस कोविड का टीके का जो सिरिंज है वो सबको लगाया जाता है। इस सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जा रहा है कोविड के से बचाव के हेतु। लेकिन यहाँ पर खुलेआम आप देख रहे होंगे, ये देखिए निडल्स यहाँ फेंके हुए हैं। और हम सब कैसी सुरक्षा सोच रहे हैं वो तो भगवान जानता है। ये देख रहे हैं लीलाधर उच्च विद्यालय बेनीपट्टी। एक तो विद्यालय ने अपनी जगह दी इसलिए कि सभी बच्चों को यहाँ पर टीकाकरण किया जा सके, जो भी अभ्यर्थी आते हैं उनको यहाँ टीका लगाया जा सके। लेकिन मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि सिरिंज को आप कहीं भी फेंक दीजिए। यहाँ आप देख रहे होंगे टीकाकरण करने के बाद सिरिंज को यहाँ फेंक दिया गया है। किसी को कोई प्रकार का मतलब नहीं है, किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी किस दौड़ने वक्त में अगर किसी बच्चे को या खिलाड़ी को यह ना लग जाए पैर के अंदर तो क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि कैप के साथ है, सब बिना कैप के भी है। और इस लीलाधर उच्च विद्यालय के अंदर ऐसे फेंक दिया गया है। विद्यालय की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल कर दिया जाता है, इस्तेमाल कर लेते हैं। हम सब सफाई कर करके थक गए हैं विद्यालय का। जो आता है जिसकी जो मर्जी होती है वो करके अपना निकल जाता है। ये कौन सा तरीका है? मेडिकल के डिपार्टमेंट जो यहाँ बेनीपट्टी के अंदर है, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ कि ये कौन सा तरीका है सिरिंज फेंकने का, मुझे भी बताया जाए। इसके लिए कहीं डस्टबिन का अगर प्रयोग होता, उस डस्टबिन को कहीं बाद में यूज कर लिया जाता, या आपकी मेडिकेयर की गाड़ी आती है उसमें डाल दिया जाता। लेकिन अभी जो ऐसे फेंका हुआ है, ये कौन सा तरीका है? सुबह सुबह मैं इसलिए लाइव आया हूँ, ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये है हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट जो हमें बोलता है कोविड से हम सुरक्षित रहें, बच के रहें, घर में रहें। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कोविड से क्या हालत है। जो सिरिंज हमारे ट्रैक पे फेंका गया है, जहाँ हम रनिंग करते हैं वहाँ फेंका गया है। यहाँ खिलाड़ी खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, और तब यहाँ इतनी लापरवाही अच्छा नहीं हो रहा है। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा, ये ऐसा अगर इस विद्यालय में हो रहा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बेनीपट्टी विद्यालय में हो रहा होगा। सभी विद्यालयों के अंदर सरकार ने आदेश दिए हैं कि सभी अभ्यर्थी जो आ रहे हैं उन सभी के बच्चों को टीका लगाया जाए। अगर टीका लगाया जा रहा है बहुत अच्छी बात है, आप सेफ्टी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो नीडल्स कहाँ फेंका जाए, उस नीडल्स का कहीं दुरुपयोग ना हो, या किसी के बॉडी में वो टच ना हो। किसी दूसरे के द्वारा टीका जो लगाया गया है वो टीका कहाँ यूज होना चाहिए, वो सिरिंज कहाँ फेंकना चाहिए, ये मेरे से बेहतर आप जानते होंगे। अभी हम श्री लीलाधर उच्च विद्यालय के बेनीपट्टी में हैं और यहाँ पे ऐसी हालत है। ये देखिए गंदगी, हम बोलते हैं हम ग्राउंड को साफ करने में लगे हैं और यहाँ गंदगी फैलाने में लोग लगे। एक स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ वातावरण करने में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का किसी का योगदान होता है। सब अपना राजनीति चमकाने के लिए आते हैं कि हम ये कर रहे हैं। लेकिन ये डेवलपमेंट की जो ज़रूरत है, हम स्वच्छता की बात करते हैं। ये पेड़ लगाने से सिर्फ स्वच्छता हो जाएगी, पर्यावरण हमारा ठीक हो जाएगा? अगर जैसे बच्चे को हम पालते हैं, मैं कह रहा हूँ जैसे हमारा बच्चा होता है, तो क्या बच्चे को पैदा करके छोड़ दिया जाता है? यहाँ मैंने आज तक नहीं देखा कि इन पौधों की कोई सेवा हुई हो किसी प्रकार की। जिसकी टूट फूट हो रही है, पौधा लगाया गया उसका टूट फूट हो रहा है, उसको छोड़ दिया जाता है। पौधा उखाड़ा वो छोड़ दिया जाता है। ऐसे जगह पे पौधों को लगाया गया जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं थी। सरकार का पैसा क्यों खराब किया जा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। ये इतना अच्छा विद्यालय क्यों जर्जर हालत में हो रहा है? इतने अच्छे विद्यालय की व्यवस्था थी, अब ये जर्जर क्यों है? जब किसी को किसी प्रकार की राजनीति रैली करनी होती है, चाहे कुछ भी करना होता है, तो सबसे पहले याद आता है उसको बेनीपट्टी हाई स्कूल। लेकिन उसके बाद एक भी बार झांकने क्यों नहीं आता कोई इस विद्यालय के अंदर? आप सभी से अनुरोध करूंगा, अगर आप इस विद्यालय से पढ़े हुए हैं और इस विद्यालय को आप आगे देखना चाहते हैं, आप अगर इस विद्यालय से पढ़े हुए हैं या इस विद्यालय को आप आगे देखना चाहते हैं जीवन में कहीं भी, लीलाधर उच्च विद्यालय बेनीपट्टी की एक नाक है। और इस नाक को अगर आप रखना चाहते हैं तो आप सभी से अनुरोध करूंगा, ये जो बिल्डिंग देखने में लग रही है ऊंची से ऊंची बिल्डिंग, इसको आप सबकी आवश्यकता है। आप सभी मिलकर इस ग्राउंड की देखरेख करें। आप सभी का अपना ग्राउंड है और इस ग्राउंड का दुरुपयोग जो लोग कर रहे हैं उनको सबक सिखाना बहुत ही आवश्यक है। इसकी घेराबंदी बहुत ही आवश्यक है। इसमें बिना परमिशन के जो लोग आ जाते हैं बाहरी,
उनको अलाउ नहीं होना चाहिए। जो परमिशन लेके आते हैं, जैसे वो उनको ग्राउंड दिया जाता है या स्कूल दिया जाता है, वैसे ही वापस स्कूल करना होगा। ऐसा स्कूल अगर विभाग ऐसा कर दे, विद्यालय का जो भी कमेटी है वो अगर ऐसा कर दे, तो मेरे हिसाब से हमारा विद्यालय बेहतर होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसका उपयोग बंद कर दिया जाए, उपयोग किया जाए, क्योंकि हमारे भी काम आता है, आपके भी काम आता है, सबके विद्यालय काम आता है। लेकिन अगर कोई घर हमारा है और उसे हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ, जैसे अपना घर आप सब साफ रखते हैं, वैसे ही विद्यालय को भी साफ रखने में हम सबका सहयोग करें। हम सब मिलकर, ये देखिए निडल्स ऐसे फेंका हुआ है, आप बात को समझ रहे होंगे मैं क्या क्या दिखाना चाह रहा हूँ। अभी इस मौसम में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, निडल्स हमारे पैर में अगर लग गया तो क्या होगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध करूँगा, आप सभी अगर चाहते हैं इस विद्यालय को डेवलप करना, तो आप सभी इस सब चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं। हमारे आसपास का विद्यालय अगर खराब हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हम ही सब दोषी हैं। आप सभी लाइव के माध्यम से सुबह सुबह इतने मेरे मित्र जुड़े, इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।